मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हमारा गुरु कौन होना चाहिए। वैसे आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। पर अगर शिक्षक सिर्फ किताबी पढ़ाई हमें बताता है तो वह एक तरीके का गाइडर हुआ, मार्गदर्शक हुआ। बस हमें चीज़ें बता रहा है ऐसे ऐसे। फ़िलहाल हिंदी में मार्गदर्शक का तो काफ़ी गहरा अर्थ होता है, इंग्लिश में जो गाइडर है वही सीमित अर्थ है। तो एक टीचर जो किताबें पढ़ाता है वो सिर्फ एक गाइडर ही है, बस जो गाइड करता है। और गाइड का बहुत हल्का अर्थ होता है, इसमें बड़ा हल्कापन होता है। पर अगर आप इसका हिंदी सारांश निकाल कर चलेंगे, मार्गदर्शक, ये बहुत गहरा होता है। क्योंकि मार्गदर्शक जीवन का भी होता है, मार्गदर्शक आपके विचारों का भी होता है, मार्गदर्शक आपके खोएपन का भी होता है, मार्गदर्शक आपके दुखों का भी होता है, मार्गदर्शक आपके सुखों का भी होता है। पर गाइड सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातों का ही होता है। जैसे कोई शिक्षक किताब पढ़ा रहा है क्लास में, तो वो वही चीज़ें बताता है जो किताब में हैं। पर असल में ज़रूरत हमें किसकी है? एक गुरु की। इस समाज में ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो किताबों को न बताकर आध्यात्म की तरफ लेकर जाए। और आध्यात्म हमें सिखाता है स्वविवेक। स्वविवेक अगर किसी व्यक्ति में पनप गया तो उसे किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फिर वह अपने अंदर विचारों को पनपा सकता है। अगर उसमें सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता की शुरुआत ही स्वविवेक से होती है। अगर आप अपने खुद के निर्णय नहीं ले सकते तो आप स्वविवेकी हैं ही नहीं। और अगर आपके अंदर स्वविवेक नहीं है तो आप ये दावा अगर कर रहे हैं कि ये डिसीजन आपका है, ये सोच आपकी है, तो ये जड़ से ही खारिज हो जाती है। बगैर स्वविवेक के कोई भी व्यक्ति चिंतक नहीं हो सकता, चीज़ों को समझने वाला नहीं हो सकता। बस उसे जो समझा दिया जाए वही बन सकता है। वो एक तरीके का मूक दर्शक, जिसे जो कुछ भी दिखा दिया जाए चुपचाप ग्रहण कर लेता है। हमारा मुद्दा था शिक्षक और गुरु का। हमारे जीवन में अगर किसी की ज़रूरत है आज, तो गुरु की है। अगर आप प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देंगे तो वहाँ गुरु होते थे। वहाँ पढ़ाई का जीवन काल 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल नहीं होता था। वहाँ आप 10 साल, 12 साल की अवस्था में, मतलब जो भी एक अवस्था, आप गुरु के पास जब चले जाते थे, गुरु आपको मात्र बहुत अधिक से अधिक 2 साल, 2.5 साल, उतने में ही आपको एक स्वविवेकी पुरुष बनाकर आपके परिवार को सौंप देता था। पर वह एक परंपरा होती थी। वे अपनी परंपराओं के थ्रू आपको नई नई कहानियों के थ्रू सीख देते थे। इसीलिए प्राचीन काल में एक किताब लिखी गई, पंचतंत्र। अगर आप पंचतंत्र नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़िए ज़रूर। आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको ये आभास होगा कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसी रही होगी, प्राचीन में लोग अपने बच्चों को सीख कैसे देते रहे होंगे। और आज की किताबें उठा लीजिए, आपको बेस से ही पता चल जाएगा कि आज की शिक्षा प्रणाली का स्तर क्या है और पहले क्या था। आज हमें सिर्फ किताबी भाषा पढ़ाई जाती है। इसी मामले में एक न्यूटन का या आइंस्टीन का, शायद आइंस्टीन एक बार क्लास में अपने बैठे थे, और चूंकि वे फिजिक्स के जानते ही हैं आप सभी, बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। आइंस्टीन से उनके शिक्षक ने कुछ प्रश्न किया जो कि किताब में था। तो आइंस्टीन ने कहा, अगर यह किताब में है तो मैं इसे याद कर आपको क्यों बताऊं, किताब लेकर मैं पढ़ दे रहा हूं। तो ये है आधुनिक शिक्षा। अगर कोई चीज़ शब्दशः आपको बोलना है, मतलब आप एक तरीके के रोबोट बनना चाह रहे हैं, तो ये है मॉडर्न एजुकेशन। वहीं दूसरी तरफ प्राचीन शिक्षा, जब आप कुछ नया करने का प्रयास करते थे, जब आप स्वविवेकी होते थे, जब आप महज 17-18 साल की उम्र में एक पुरुष बन जाते थे। आज 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के बच्चे हैं, उनको बच्चा कहा जाता है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लोग कहते हैं कि बड़ा उत्तम हो गया है, अगर यह उत्तम इसलिए हुआ है कि हम गुलामी की जंजीरों से जकड़कर शिक्षा प्रणाली में फंसे रहें, अपना जीवन यहीं व्यर्थ कर दें, तो यह उत्तम शिक्षा प्रणाली कैसे है आप खुद सोचिए। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता का विकास ही नहीं हो पा रहा, अपने आसपास अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 40-40, 50-50 साल के लोग ऐसे बात करते हुए दिखाई देते हैं जो लगता है कि मानव विकास इससे अच्छा अगर ना ही हुआ होता, हम आज भी बंदर प्रजाति में कहीं खोए हुए होते तो ज़्यादा ही बेहतर था। ये इवोल्यूशन समझ में नहीं आता। महज 1% व्यक्ति धरती पर ऐसे हैं जो स्वविवेकी हैं, जिनका निर्णय खुद का होता है।
बस इसीलिए कि उनके पास अध्यापक की ज़रूरत नहीं है, उनके पास कोई गुरु है, उन्हें गुरु की ज़रूरत है। इसीलिए पहले गुरु शब्द प्रयोग किया जाता था, टीचर या अध्यापक नहीं, क्योंकि अध्यापक शब्द ही अपने आप में सीमित है और गुरु शब्द असीमित है। इसकी परिभाषा जैसे धर्म, जो मुद्दा आप कभी परिभाषित कर ही नहीं सकते, अगर आप कुछ शब्दों में सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपने कभी धर्म को समझा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार गुरु शब्द, अगर आप इसको सीमित करने का प्रयास करेंगे तो आपने गुरु शब्द की महिमा मंडन को समझा ही नहीं। कभी आपने महसूस ही नहीं किया कि गुरु शब्द कितना गहरा और प्रभावकारी होता है। एक गुरु आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है, एक गुरु आपका सखा भी हो सकता है, यानी मित्र। एक गुरु आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। एक गुरु आपके जीवन में चल रहा कोई एक ट्रैवलर भी हो सकता है, जो आपके जीवन में कभी कभी आता है, मतलब महीने 2 महीने में एक बार आपसे मिलता है। वो एक यात्री के तौर पर ही हुआ, पर आपको 1-2 लाइन ऐसे बोलकर चला जाता है जो अगले 1-2 महीने आपके जीवन जीने में सुगमता लाती है। एक गुरु आपको दुख से बाहर निकालता है, आपके दुखों में आपके साथ होता है, आपके सुख में चाहे वह दूर रहे। अब आप यहीं अध्यापक की बात कर लीजिए, आपका अध्यापक आपके कितने दुख में शामिल होगा बजाय सुख में शामिल होने के। आपका अध्यापक आपको कहाँ मार्गदर्शन देगा? सिर्फ स्कूल में वही किताबें? आजकल तो अध्यापक बनने की प्रथा सी चल पड़ी है। 12 पास करता है बच्चा, 10 तक के बच्चों को पढ़ाने लगता है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, पढ़ा सकते हैं आप, लेकिन अगर 100 में 20 बच्चे ऐसा करने लगें तो ये थोड़ा असहज लगता है कि 100 में अगर 20 बच्चे इतने योग्य हैं ही तो भारतीय शिक्षा प्रणाली धंस क्यों रही है? स्वविवेक की कमी आ कहाँ रही है? अगर समाज में 20% बच्चे स्वविवेकी हैं, इसका मतलब समाज तो दुनिया का सबसे शिक्षित वर्ग भारत में होना चाहिए था। सारी खोज भारत में होनी चाहिए थी, पर मैक्सिमम हुआ यूरोप में। इसका मतलब यही है कि भारत में तो 1% व्यक्ति भी स्वविवेकी नहीं है। स्वविवेक ही इस धरती पर रहने वाले हर खोज आविष्कार की जननी है। जब आप स्वविवेकी होंगे तो आप स्वतंत्र चीजों को सोच पाएंगे। कल्पना में आप खो सकते हैं और कल्पनाएं आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आपका व्यक्तित्व यूनिक चीजों को तलाशता है और वही यूनिक चीजें खोज हैं, आविष्कार हैं। बाकी ऐसे मुद्दों पर आप भी ध्यान दीजिए। मुद्दा तो थोड़ा सा ये था शिक्षक का और गुरु का, पर शिक्षक और गुरु पर ही अगर हम अटक कर रह गए तो बाकी चीजें कौन समझेगा? हमारा मुद्दा स्वविवेक होना चाहिए। स्वविवेक सिर्फ गुरु के माध्यम से आ सकता है, अध्यापक के माध्यम से नहीं। आजकल के अध्यापक MBA, BBA या BTech जिस कॉलेज से कर रहे हैं, उसी कॉलेज में पता नहीं कैसे किस सिस्टम के थ्रू, कैसा सिस्टम है, कितना लूप होल है, वहीं पढ़ाने लगते हैं। अब ये उस कॉलेज या एजुकेशन सिस्टम की जर्जरता बता रहा है, या अगर उत्तम चरित्र दिखा रहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली बड़ी उत्तम अवस्था में है, तो फिर स्वविवेकी हैं कहाँ? 20% तो कम से कम दिखाई देने चाहिए, पर कोई दिखता तो नहीं है। अगर आप मार्केट में निकलें, देखें, भीड़ को देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप पाएंगे कि 1% व्यक्ति भी स्वविवेकी नहीं दिखाई देते। अगर स्वविवेक नहीं है किसी समाज में तो वह समाज सिर्फ अपंग है, अपाहिज है। अपाहिज व्यक्ति कभी भी कोई ऐसे दिनचर्या का निर्माण नहीं कर सकता जो एक व्यक्तित्व का निर्माण करे। बाकी आप भी समझदार हैं, चीज़ों को गहराई से जाकर तलाशने का प्रयास करें। मेरा मुद्दा बस यही रहता है कि स्वविवेकी समाज का निर्माण हो, किसी भी तरह से हो। शिक्षा तो अब बहुत छोटी चीज़ दिखाई पड़ती है, क्योंकि शिक्षा अगर किताबी भाषा बोलना है तो ऐसी शिक्षा ध्वस्त हो जाए तो ही बेहतर है। बाकी आप भी समझदार हैं। धन्यवाद।